सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो आज का वचन है कि प्रिय साथियों, हम संसार में रह कर के नाना प्रकार के दुख में परेशानी में पड़े हैं और हमें परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। और हम देखते हैं पहला पतरस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि अपनी सारी चिंता, ये सबसे बड़े जीवन की बात है। मनुष्य संसार में रह कर के और इस चिंता में पड़ा रहता है प्रियों। लेकिन भजन संहिता 37:5 में दाऊद कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख, वह सब कुछ करेगा। प्रियो, हम संसार में रह करके नाना प्रकार के चिंता में पड़े रहते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के प्रियो पास आते हैं और जो हैं उनको चिंता करने के लिए कहता है कि चिंता मत कर, और वो चिंता को अपने परमेश्वर पर डाल दो। प्रियो, हम अपने चिंता लेकर के और चिंता लेकर के अपने दुख को बुलाते हैं। तो प्रियो, हम संसार में थे तो सुख खोजते थे लेकिन दुख ही मिला। नाना प्रकार के चिंताएं पड़ी रहती हैं, लेकिन प्रभु का वचन ये हमारे जीवन की सबसे मूल वचन है। प्रियो, मेरा भी जीवन दुख में, समस्या में, परेशानी में था। मैं बहुत चिंता में था। ये मेरे जीवन की गवाही है प्रियो। ये वचन हमको जीवन में मिला और जीवन हमारा बदल गया। तो इस वचन को हृदय में रखें। अपने कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, मेरा जीवन ऐसा था कि इतने हम चिंता में थे, इतने हम परेशान रहते थे, लेकिन प्रियो ये वचन जब हमको मिला कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ये वचन प्रियो जीवन में आया और प्रभु के ऊपर डाल दिया। और अब तक मैंने कोई चिंता नहीं किया, बल्कि सारी चिंता हम परमेश्वर पर डाल दिए। अब हमारी हर कामों को जो जिस पर भरोसा रखेगा, जो वह सब कुछ करेगा। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ करेगा। प्रियो, जैसे सांसारिक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक पिता हमारी चिंता करता है। तो हमारा पिता जब चिंता करता है तो हम क्यों चिंता करें? क्योंकि हम उसके हाथ की बनाए हुए हैं, हम लोग बनाए हुए हैं और उसको हमसे बहुत प्रेम है, हमसे परमेश्वर से बहुत प्रेम है।
वह हमें प्रियों बनाया और हमें जीवन को टूटने नहीं दिया। संसार में मनुष्य प्रियों बहुत से चिंता में रहता है, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारी इतना चिंता करता है कि कहीं हम नाश न हो जाएं। हमारी चिंता करता है कि कहीं हम नाश न हो जाएं। परमेश्वर की ये चिंता रहती है। हमारी चिंता संसार की वस्तुओं पर रहती है। इसलिए प्रियों, हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी चिंता करता है कि हम नाश न हो जाए। वो हमारी चिंता करता है कि हमारा चित्र उसने अपने हथेली पर बनाया हुआ है, जो सामने दिखाई देता है। हमें अपनी आँखों की पुतली स्वरूप रख कर हमारी सुधि लेता है। प्रियों, लोगों को रुपया, धन संपत्ति, सुख सुविधा प्राप्त करने वाली भौतिक चीज़ों को चिंता अंदर ही अंदर एक दीमक के कीड़े की तरह नाश कर रहा है। तो इन चिंताओं से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6:25 में कहता है कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न ही अपने देह के लिए क्या पहनेंगे। प्रियों, हम सारी चिंता परमेश्वर पर डालें, क्योंकि पिता परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें। क्यों? क्योंकि वो हमारी चिंता का बोझ उसने क्रूस के ऊपर सह लिया। जो उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा। यीशु मसीह प्रियों हमारे सारे दुख को सह लिया, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह प्रियों क्रूस पर चढ़ना ही लज्जा की बात मानी जाती थी, क्योंकि रोम में जो सबसे बड़ा अपराधी होता था उसे क्रूस का दंड दिया जाता था, जबकि यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक था। उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया, उन्हें लोगों ने दंड दिया। उसने इस लज्जा को अपने ऊपर सह लिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंता को प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें, क्योंकि फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि अब किसी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। प्रियों, हमारा चिंता किसी बात की नहीं, बल्कि हम परमेश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें, सारी चिंता को परमेश्वर पर ऊपर डाल दें और हमारे सारे दुख, सारे परेशानियाँ यीशु मसीह अपने ऊपर
ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। तो प्रियो, हम चिंता न करें, हम सारी चिंता को यहोवा पर डाल दें। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बरकत का आशीष प्रदान करे। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हे खुदा यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, ये जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत वचन है खुदा, जो आपने हमें जीवन में दिया पिता। इसके द्वारा हमें जीवन मिला पिता। हम तो एक मुर्दे के समान पड़े थे, लेकिन यीशु मसीह हमें संसार में से निकाल लिया, एक नया जीवन दिया, नया सांस दिया। आज हमें चला रहा है प्रभु। आज संसार में लोग दुख में, समस्या में, परेशानी में, धन संपत्ति के लिए चिंता करते हैं खुदा, लेकिन तू सारी चिंताओं को प्रभु तू दूर किया। इसलिए हम चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने और अपनी सारी चिंता को प्रभु तुझ पर डालें, तब प्रभु आगे तू हमें जीवन देगा, आशीष देगा। हम संसार में हैं प्रभु, हम हमेशा चिंता में रहते हैं। संसार में लोग चिंता लेकर के आज मर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे सारे चिंता, दुख, बीमारी, परेशानी सब कुछ क्रूस पर उठा लिया और हमें नया ज़िंदगी दिया, अनंत का जीवन। खुदा, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन को सुने, समझें और तेरे वचन के अनुसार चलने पाएँ। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ, धन्यवाद प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से तुम सुनते कबूल करें। आमीन।